फाशिज़्म क्या होता है? क्या ये किसी फौजी बगावत या किसी आईनी तरमीम या किसी अचानक कब्ज़े का नतीजा होता है? ये एक दिन में पैदा नहीं होता। फाशिज़्म एक ज़हनी कैफ़ियत है जो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे पर हावी होती है, और जब तक ये नाम ज़बान पर चढ़ता है, निज़ाम बन चुका होता है, उसकी इब्तदा हमेशा बहरान से होती है। जब एक माशरा माशी दबाव, सियासी अदम इस्तेहकाम और इज्तमाई मायूसी का शिकार हो जाए, जब लोग सियासत से बदज़न हो जाएं, जब जमहूरी अमल सुस्त, पेचीदा और बेअसर महसूस होने लगे, तो अवाम के जहनों में एक ख़तरनाक ख्वाहिश जन्म लेती है। नज़्म व ज़ब्त चाहिए, बेशक उसकी कीमत आज़ादी ही क्यों न हो। यही वो लम्हा होता है जब फाशिज़्म पहला कदम रखता है। फाशिज़्म ख़ुद को कभी आमरियत के तौर पर पेश नहीं करता। वो ख़ुद को निजात दहिंदा कहता है। वो कहता है कि कौम ख़तरे में है, रियासत कमज़ोर हो रही है, दुश्मन चारों तरफ हैं, इख्तलाफ, सवाल और तनकीद की गुंजाइश नहीं रही। ये निज़ाम हमेशा इस्तिस्ना की हालत में बरकरार रहता है, एक ऐसा हंगामी माहौल जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसी ज़हनी फ़ज़ा में 20वीं सदी के यूरोप में एक शख्स उभरा जिसका नाम तारीख़ में फाशिज़्म के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। मुसोलिनी। उसकी कहानी इसलिए अहम है कि वो फाशिज़्म के किसी नज़रियाती स्कूल से नहीं आया था। उसने सियासी ज़िंदगी एक सोशलिस्ट के तौर पर शुरू की। वो मज़दूरों के हुकूक की बात करता, सरमायादाराना निज़ाम पर तनकीद करता। वो एक इनकलाबी अखबार का एडिटर था, ख़ुद को ताकत के ख़िलाफ़ एक अवामी आवाज़ समझता। लेकिन पहली जंग अज़ीम ने यूरोप के साथ साथ मुसोलिनी को भी बदल दिया। जबकि उसकी जमात उसकी मुखालिफ थी, नतीजतन उसे पार्टी से निकाल दिया गया और वो तब्दील हो गया। 1921 में उसने नेशनल फाशिस्ट पार्टी बनाई। मुसोलिनी ने सीखा कि नज़रिया उस वक्त तक कारआमद है जब तक वो इक़्तिदार तक पहुंचा दे। जब नज़रिया रास्ता न दे तो ताकत खुद नज़रिया बन जाती है। जंग के बाद इटली शिकस्त खुर्दा था। माशी बहरान, बेरोज़गारी और कौमी तज़लील का एहसास हर तरफ फैला हुआ था। मुसोलिनी ने इस एहसास को बुनियाद बनाकर बयानिया तश्कील दिया। उसने कहा, हम हारे नहीं, हमें धोखा दिया गया है। हम कमज़ोर नहीं, हमें बेसकत किया गया है। ये फाशिज़्म की बुनियादी नफ्सियात है कि कौम को मज़लूम साबित करो और ताकत को वाहिद हल बताओ। मुसोलिनी ने नज़्म व ज़ब्त, कौमी अज़मत और रियासती ताकत का वादा किया। उसके हामियों ने सड़कों पर तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया। ब्लैक शर्ट्स के नाम से मशहूर ये गिरोह सियासी मुखालफिन पर हमले करता, अखबारात बंद करवाता और जलसों को सबोताज करता। रियासत ने इब्तदा में मज़ाहमत नहीं की, फिर रियासत ने ख़ुद को ये बावर कराना शुरू किया कि शायद यही तशद्दुद नज़म ले आएगा। यही वो लम्हा होता है जब फाशिज़्म रियासत की दहलीज पार करता है। 1922 में मुसोलिनी ने रोम की तरफ मार्च किया। ये कोई मुकम्मल बगावत नहीं थी, बल्कि एक नफ्सियाती दबाव था। रियासत ने लड़ने से इनकार किया और इक़्तिदार उसे सौंप दिया। फिर फाशिज़्म की सबसे ख़तरनाक खुसूसियत सामने आई। इक़्तिदार में आने के बाद भी उसने फ़ौरन आमरियत का ऐलान नहीं किया। मुसोलिनी ने कहा कि हालात नाजुक हैं, ये सब आर्जी है, जमहूरियत बाद में भी बहाल हो जाएगी। और इसी बात के नाम पर अपोजिशन ख़त्म कर दी गई, मीडिया को कंट्रोल किया गया, पार्लियामेंट को नुमाइशी इदारा बना दिया गया और अदालतों को खामोश कर दिया गया। कानून मौजूद रहा लेकिन इंसाफ गायब हो गया। मीडिया बंद नहीं हुआ, बस उसे अपना माउथ पीस बना दिया गया। सहाफ़ियों को बताया गया कि हुब्बुल वतनी का तकाज़ा क्या है और गद्दारी क्या है। फाशिज़्म की असल ताकत यहाँ से सामने आती है जब इदारे मौजूद हों मगर उनकी रूह ख़त्म हो चुकी हो। सबसे अहम किरदार अवाम का होता है। ज़्यादातर लोग न मुकम्मल हामी होते हैं न मुकम्मल मुखालिफ। वो सियासत से दूरी अख्तियार कर लेते हैं और कहते हैं हमें सुकून चाहिए, हमें सियासत से क्या।
फाशिज्म इसी खामोशी पर जिंदा रहता है। वक्त के साथ साथ मुसोलिनी ने खुद को तारीख समझना शुरू कर दिया। उसने खुद को रोमन सल्तनत का वारिस करार दिया, जंगों में कूद पड़ा और इटली को तबाही की तरफ धकेल दिया। ताकत का नशा हकीकत को धुंधला देता है और फाशिज्म में ये धुंध दायमी बन जाती है। फिर 1945 आया, जंग में शिकस्त हुई, रियासत बिखर गई और मुसोलिनी, जो खुद को कौम का निजात दहिंदा समझता था, फरार होते हुए पकड़ा गया। उसे उसकी गर्लफ्रेंड और साथियों समेत गोली मार दी गई। सबकी लाशों को चौक पर उल्टा लटकाया गया। वही अवाम जो कल तालियां बजा रहे थे, आज तमाशा देख रहे थे। ये फाशिज्म का अंजाम होता है। तारीख यहाँ कोई अखलाकी तकरीर नहीं करती, सिर्फ एक सबक छोड़ती है। ताकत मुस्तकिल नहीं होती, खामोशी हमेशा महंगी पड़ती है। और फाशिज्म कभी ये फ़र्ज़ करके आता है कि लोग सवाल नहीं करेंगे। असल सवाल ये नहीं कि फाशिज्म कहाँ मौजूद है, असल सवाल ये है कि जब वो हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को ज़ाहिर करे तो क्या हम उसे पहचानने के बाद भी खामोश रहेंगे।